स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज आपको एक ऐसी यात्रा पर लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर आपको मिलेगा ज्ञान, शिक्षा और संस्कार का समावेश। सबसे पहले हमने माता सरस्वती का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। जी हाँ दोस्तों, श्री ठाकुर साहब की कार से हम लोग आगे की यात्रा शुरू कर दी है और हम पहुँच गए हैं इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में साफ़ सफाई के मामले में हमेशा नंबर 1 रहा ही है। आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि आज की तारीख में वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है बड़े ज़ोर शोर से। ये है एक मेट्रो का एक स्टेशन बन रहा है जिसका मैंने वीडियो बनाया है। यात्रा हमें किस ओर लेके जा रही है ये तो आपके वीडियो के अंदर में पता चल ही जाएगा। लेकिन हम पहुँच चुके हैं देवास। और देवास में दोस्तों एक मालूम पड़ा है कि दूध से बने प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, मिल्क केक, मिठाई वगैरह बहुत ताज़ी और शुद्ध मिलती है, जो इसके हमने ले ली है आगे के लिए। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद में मेन रोड से अंदर की ओर एक जावर गांव होता है। वहां से एक मित्र सिर्फ हमारे दर्शन मात्र को बिल्कुल बेताब थे। जी हाँ, मालवी सर हैं ये, पुराने रिटायरमेंट ऑफिसर। उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और हमने आगे की यात्रा चाय नाश्ता करने के बाद में शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हम शायद भोपाल की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुबरेश्वर महादेव नाम सुना ही होगा आपने, कुबरेश्वर धाम का, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। तो सभी की सहमति से हमने भोपाल के आउटर पर भाई दोस्तों गन्ने का जूस पीना तय किया। अब गन्ने का जूस पीने के लिए सब लोग आ गए। और ये देखो कितनी चुस्की के साथ में हमारे ठाकुर साहब पी रहे हैं गन्ने का जूस। और आगे हमको स्वागत किया है भोपाल ने, झीलों का शहर भोपाल आप देख रहे हैं। राजा भोज की नगरी में हम वीआईपी रोड से चलते रहे अपने पथ पर। बहुत बड़े तालाब के किनारे से होता हुआ रास्ता में आगे की ओर लेके जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके इंतजार की घड़ियाँ बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली है कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और हम दोस्तों एक ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो बहुत ही प्राचीनतम है, जहाँ पे विशालकाय महादेव जी की शिवलिंग स्थापित है। और ये बहुत ही पुराने समय से स्थापित है। राजा भोज के शासन काल के दौरान ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का नाम है भोजपुर मंदिर, जो कि भोजपुर गांव में स्थित है। और दोस्तों इस मंदिर की खूबी है कि ये मंदिर पूरा बन ही नहीं पाया। कई अज्ञात कारण रहे हैं इस बात के पीछे, जो आज तक नहीं पता चल पाए हैं। राज मिस्त्री द्वारा, शिल्पकारों द्वारा पत्थरों पर उकेरे गए थे इसके नक्शे। शिलालेख पर उकेरी गई रचनाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाना था। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। और दोस्तों यह जानकारी बताया गया है कि प्रोफेसर किरीट मकोड़ी के द्वारा दी गई है, जो कि एक अंग्रेज जर्नलिस्ट हुआ करते थे। मंदिर के आसपास 3 बड़े बांध और एक बहुत ही बड़ा विशाल जलाशय हुआ करता था। यहाँ के शिलालेखों में 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। पता चलता है कि गुम्बद का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता रहा था। इस अपूर्व मंदिर की वृहत कार्य योजना को निकटतम पाषाण शिलाओं पर उकेरा गया है। इन मानचित्र आरेखों के अनुसार यहाँ एक बृहद मंदिर परिसर बनने की योजना बनाई गई थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। इसके सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है व इसका पुनरुद्धार कार्य भी शुरू कर दिया गया है। भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचा एवं विशालतम शिवलिंग है यह। इस मंदिर का प्रवेशद्वार भी किसी हिंदू भवन के दरवाजों में सबसे बड़ा है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बनाया गया है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। और एक और बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर भोजपुर उत्सव के दौरान कैलाश खेर, जो कि एक बहुत ही बड़े गायक हैं, ऋचा शर्मा, सोनू निगम, इन सभी के द्वारा भी एक अच्छी प्रस्तुति दी गई है। कहीं कहीं ऐसा माना गया है कि इस मंदिर का निर्माण इसलिए रुक गया है क्योंकि इस मंदिर को एक ही रात में निर्माण होना था, क्योंकि सुबह हो जाने की वजह से यह मंदिर का निर्माण रोका गया। भोजपुर के निकटतम कुमरी गांव से लगे घने जंगलों के बीच ही बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, जहां नदी एक कुंड से निकलकर बहती है। भोपाल शहर का बड़ा तालाब भोजपुर का ही एक तालाब है। इस तालाब पर बने बांध को मालव शासक होशंग शाह ने 1405 से लेकर 1434 ईस्वी में अपनी इस क्षेत्र की यात्रा में अपनी बेगम की बीमारी का कारण बनते हुए गुस्से में तुड़वा डाला था। इससे हुए जल प्लावन के बीच जो टापू बना वह द्वीप कहा जाने लगा। वर्तमान में यह द्वीप मंडद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास आज भी कई खंडित सुंदर मूर्तियाँ प्रतिस्थापित है। मंदिर में महादेव के दर्शन करने के बाद में दोस्तों हमने बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और इसके इतिहास को जो उकेरा गया है उसको आपको शब्दों में बयां कर रहा हूँ। और साथ ही हमने यहाँ की जो शिलाओं पर मानचित्र उकेरे गए हैं उनको भी हमने देखा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर बेतवा नदी के तट पर माता पार्वती की गुफा है। नदी पार जाने के लिए नौकाएं उपलब्ध हुआ करती थी। अभी पानी कम है इसलिए नौकाओं की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। भोजपुर मंदिर के वीरान एवं पथरीले इलाकों में स्थित होने पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती है।
गुफा के अंदर विराजमान हमने सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन किया। उसके बाद गुफा में आगे की ओर बढ़े जहाँ पर हमको चमगादड़ वगैरह देखने को मिले। माता पार्वती की यह मूर्ति बहुत ही आकर्षक मूर्ति है। माना जाता है कि यहाँ पर कुछ मन्नत जो अपने दिल से मांगते हो वह भी पूरी होती है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है कि जो कि अपने पैरों की सहायता से चट्टानों पर उल्टा लटकता है, जहाँ आप देख रहे हैं इन साइड में, ये देखिए। और दोस्तों ये है गुफा से बाहर निकलने का रास्ता। कुछ टिप्पणी की जा रही है साथी के द्वारा। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद में हमने प्राकृतिक सौंदर्य को बिल्कुल निहारा, गुफा को। ये देखिए आप गुफा कितनी बड़ी है पत्थरों के नीचे। और थोड़ी फ़ोटोग्राफी कर ली नदी के किनारे, बेतवा नदी के तट पर हम लोगों ने बैठकर। और ये बरगद का पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद में, जी हाँ दोस्तों, इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने के बाद में इस पर कोई नाड़ा बांध दो या कुछ ऐसा बांध दो तो अपनी मन्नत पूरी होती है। उसके बाद में आकर वो नाड़ा आप खोल सकते हो। दर्शन करने के बाद में वहाँ पर जो पुजारी पूरी हो जाने के बाद से हम मिले। उनका मानना है कि मैं तीसरा पंडित हूँ यहाँ पर, पुजारी, जो पूजा पाठ करते आ रहा हूँ। इससे पहले भी 2 पंडित रह चुके हैं जिनकी समाधि भी वहाँ पर बनी हुई है। उन्होंने हमें यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। और मंदिर के अन्य सेवक से चर्चा करने के बाद में हम लोग वहाँ से अब आगे की ओर चल दिए। जी हाँ दोस्तों, आगे हम कहाँ गए, कितना मज़ा आया, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, इन सब को देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।